हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं फंक्शन में फंक्शन का डिफिनीशन और डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, हम लोग डोमेन को काफ़ी डिटेल्स में देखे, रेंज को भी काफ़ी डिटेल्स में देखे, हर एक टाइप का अलग अलग फंक्शन का रेंज निकालना हम लोग सीखे। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन का कुछ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अलग अलग टाइप से कैसे फंक्शन होते हैं, उसका क्या क्या नाम होता है, और हम लोग उसका ग्राफ साथ में देखेंगे और सब कुछ उसका देखेंगे, मतलब डोमेन, रेंज। ठीक है, वो कैसा बिहेव करता है, मतलब पीरियोडिक होगा कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग जितना चीज़ होगा सब कुछ देखेंगे फंक्शन के टाइप्स में, उसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलो फंक्शन लिखते हैं सिर्फ फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली जो होता है वो दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, पहला टाइप है एल्जेब्रिक फंक्शन। और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। CNDEN। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली टू टाइप्स का हो गया। और ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ये जो होता है ये खुद चार टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे देते हैं। ये पहला होता है, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। और तीसरा है इरेशनल फंक्शन। हम लोग सबको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ऐसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्यों इसको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ये खुद चार टाइप का, चार नहीं, पांच टाइप का होता है ये। ठीक है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन खुद ये पांच टाइप का होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का टाइप अब देख रहे हैं सिर्फ इसका। ठीक है, एल्जेब्रिक में ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ये पांच टाइप का होता है। इसका जो पहला होता है उसको बोलता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, या इसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और इसका दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तीसरा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। TEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं GIF। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर होता है अगला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, इसको शॉर्ट में FPF। और फिर होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको लिस्ट इंटीजर फंक्शन LIF बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये बहुत कम आता है बट हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का टाइप। अब देखो, ये नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये फिर होता है चार टाइप का। ठीक है, ये फिर नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन ये कौन से चार टाइप का होता है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला जो होगा वो हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और इसका दूसरा नॉन एल्जेब्रिक का दूसरा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है।
तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और चौथा होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये 4 टाइप का होता है। तो हम लोग सबको डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे, इधर एल्जेब्रिक से शुरुआत कर रहे हैं। एल्जेब्रिक में सबसे पहला हम लोग का है पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये सब देखेंगे। ठीक है, अब देखो हम बोले थे फंडामेंटल में लॉगरिथम पढ़ाने को। ठीक है, तो फंडामेंटल में क्लियर नहीं किए तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन से। ठीक है, एल्जेब्रिक और ये सब तो पता ही होगा। एल्जेब्रिक मतलब जिसमें एल्जेब्रिक टर्म्स हो, प्लस माइनस ए एक्स वाई। ठीक है, और नॉन एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रिक के अलावा। ठीक है, जैसे लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो उसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन कॉस इन्वॉल्व होगा। तो ये सब को बोलते हैं नॉन एल्जेब्रिक। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक, जिसमें प्योर पूरा एल्जेब्रिक टर्म इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में डिटेल्स में इसको समझेंगे। बोलते हैं कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ऐसे ही होते होते ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो ऐसा हो। ठीक है, और ये यहाँ पे ए एन माइनस वन ये सब जो दिख रहा है, ए टू ए वन एंड ए जीरो ये सब दिख रहा है, ये होना चाहिए रियल नंबर। ठीक है, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर बोल सकते हैं। वेयर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू डॉट डॉट ए टू ए वन ए जीरो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये होना चाहिए रियल नंबर। एंड यहाँ पे x का जो पावर है, ठीक है, x का पावर जो है वो सभी टर्म में x का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड हम लोग क्या लिखेंगे, एन माइनस वन डॉट डॉट ये सब बिलोंग्स टू होना चाहिए क्या, होल नंबर। ठीक है, मतलब कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए या निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हो ऐसे एफ एक्स इक्वल टू, आपको लिखा है मान लो 2x का पावर माइनस टू प्लस 5x प्लस 7, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नॉट पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर माइनस टू है। ठीक है, यहाँ पे बोलोगे कि x का पावर 1 तो है। ठीक है, तो यहाँ होल नंबर है, बट एक भी जगह होल नंबर फेल हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये नॉट पोलिनोमियल है। या फ्रैक्शन आ जाए, जैसे आपको मान लो 3x का पावर 1/2 आ जाए प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, मान लो ये आ जाए, तो यहाँ पे x का पावर हाफ आ गया, मतलब फ्रैक्शन आ गया, तो बोलेंगे ये भी पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना भी होल नंबर आया और एक जगह भी फ्रैक्शन आ जाए तो बोलेंगे वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे और भी एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर आ जाए 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का पावर सब जगह होल नंबर है। या हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये भी है पोलिनोमियल। ठीक है, या एफ एक्स इक्वल टू हम लिखें 2, ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें वेरिएबल नहीं है, बट आप ऐसे तो लिख सकते हो ना 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, 0 होल नंबर है, तो बोलेंगे ये पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है, तो ये भी पोलिनोमियल है। नेक्स्ट हम देखें एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा हम लिखे एफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर हाफ, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, सोचो। एफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर हाफ लिख दें। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं, आप सोचो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचो और फिर बताना। ठीक है, मतलब फिर मैं जो बताऊंगा तो उससे मिलाना कि आपका सही हुआ कि नहीं।
ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 2 का पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स का पावर 0, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे x का पावर, दैट इज वेरिएबल का पावर, तो होल नंबर ही है ना। यहाँ पे 2 का पावर हाफ है, दैट इज कांस्टेंट का पावर हाफ है। एंड कांस्टेंट का पावर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, यहाँ पे n n-1, ये सब ये वेरिएबल का पावर है, ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट an है, इसके बारे में तो मैं नहीं लिखा, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड यहाँ पे देखो √2 एक रियल नंबर है, तो ये यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो 0 है। ठीक है, तो हमको इसी से लेना देना है। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल होगा। 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब 2 का पावर हाफ पूरा फुल, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी का पावर कुछ भी हो तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसको भी बोलेंगे क्या हम लोग? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलो और भी जैसे f(x) इक्वल टू हो जाए 2 का पावर -5, तो ये भी है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और ये भी कांस्टेंट फंक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, बोलोगे पावर -5 है, तो फिर वही बात, यहाँ पे पावर -5 है, दैट इज ये कांस्टेंट का पावर -5 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 का पावर -5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हो। तो हमको देखना है वेरिएबल का पावर क्या है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इवन कि आपको कहीं भी ऐसा इन्वॉल्व है f(x) इक्वल टू 3 का पावर 1/2 एंड x स्क्वायर प्लस 5 का पावर -3x प्लस 1, तो ये क्या है? ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि हमको x स्क्वायर मतलब x का पावर देखना है होल नंबर है कि नहीं, तो है, बस पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप हम ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये तो 9th 10th में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया, तो चलो आपको पता चल गया होगा पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। तो इसका इम्पॉर्टेंट कुछ देखने से, इम्पॉर्टेंट पोलिनोमियल देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, नोट में लिख देता हूँ। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, उसका डोमेन जो होगा वो R होगा, मतलब ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डोमेन ऑफ एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज R, ऑल रियल नंबर। ठीक है, या उसी को -∞ टू इन्फिनिटी बोलेंगे। कोई भी पोलिनोमियल हो उसका डोमेन R होगा, दैट इज ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी पोलिनोमियल, मान लो ये एक पोलिनोमियल है, इसका डोमेन कोई भी, इसमें x के जगह पे नंबर रखो, इससे इसको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ऑलवेज ये डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर हो जाता है, ऑल रियल नंबर R, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भी। और रेंज जो होगा वो रेंज कुछ भी हो सकता है, रेंज डिपेंड करेगा कि उसका पावर क्या है। ठीक है, पावर क्या है, कैसा है। ठीक है, मतलब वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, रेंज उसका आगे देखेंगे। वैसे भी हम लोग पढ़े भी हुए हैं, रेंज जो होता है वो मतलब ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज तो ऑल रियल नंबर हो जाता है, लेकिन इवन डिग्री जो पोलिनोमियल होता है, जैसे क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या 6 डिग्री का, उसका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे नोट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे नोट में अगर आप लिखना चाहते हो तो 1 नंबर 2 नंबर आप करके लिख सकते हो। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा। डोमेन ऑफ एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज R। ठीक है, बहुत मतलब कन्फ्यूजन होता क्या होगा डोमेन, क्योंकि देखो बहुत आसान फंक्शन, आप बड़े बड़े फंक्शन का डोमेन फाइंड करना सीख जाते हो, और साथ में एक आसान फंक्शन दे दिया जाए, बोलेगे इसका डोमेन फाइंड करो। ठीक है, तो कंफ्यूज कर जाते हो, तो हो सकता है कि वो पोलिनोमियल हो, तो आप बता दो कि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो डोमेन ये हो गया। अब देखो रेंज की बात करें तो रेंज आप लिख सकते हो कि ऑड डिग्री जितना पोलिनोमियल होगा उसका रेंज ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, आप अभी आंख बंद करके लिख सकते हो कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल इज R। ठीक है, R मतलब -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब ऑड डिग्री पोलिनोमियल हो, मतलब 1 डिग्री पोलिनोमियल हो, 3 डिग्री पोलिनोमियल हो,
ठीक है, 5 डिग्री पोलिनोमियल हो, वो सब का रेंज क्या होगा, आर होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये बोले इसका रेंज, ये देखो ये कैसा पोलिनोमियल है, तो 1 डिग्री। डिग्री तो आपको मालूम होगा ना, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और डोमेन, ये एक पोलिनोमियल है, तो इसका डोमेन तो वही होगा, डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑलवेज होगा, ये ऑड डिग्री नहीं भी होता तो भी। ठीक है, जैसे और भी ले लो, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 2, कुछ भी लिखो या नहीं लिखो, एक्स क्यू आ गया हाईएस्ट पावर, या y इक्वल टू मान लो x5 प्लस 7x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑड है, तो इसका क्या होगा, इसका डोमेन आप लिख सकते हो, डोमेन तो सबका डोमेन बिलोंग्स टू आर होगा ही, रेंज भी इसका आर होगा। ठीक है, रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और ये सब हम ऑड डिग्री पोलिनोमियल का एग्जांपल दिए, इसका रेंज ऑल रियल नंबर और डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा ही। मतलब हम डोमेन इवन डिग्री पोलिनोमियल भी ले, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका हम लोग अगर बोले डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या होगा, तो रेंज आपको बताया गया है रेंज में। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, लेकिन आर नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो आर नहीं होगा, आर नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इसको नोट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। सम इम्पॉर्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू के। अच्छा, एफ एक्स के जगह आप वाई भी बोल सकते हो, कहीं पे हम एफ एक्स लिखें तो आप उसको वाई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम दोनों बोल दिए, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, मतलब एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, तो वाई इक्वल टू के रहेगा, या नहीं तो एफ एक्स बराबर के रहेगा। तो बोले कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू के बोलो, या नहीं तो एफ एक्स इक्वल टू के बोलो, वेयर, अब देखो यहाँ पे k जो है वो क्या है, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, r मतलब रियल नंबर। तो बोलेंगे फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स वेयर k, सॉरी, y इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप ले सकते हो कांस्टेंट फंक्शन में k के जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे y इक्वल टू 2 हो जाएगा। आप और भी ले लो, y इक्वल टू 3 हो सकता है, y इक्वल टू आप k के जगह पे कुछ भी ले लो, 5 ले लो, या -2 ले लो तो -2 हो गया। 0 ले सकते हो तो y इक्वल टू 0। ये सारा क्या है, तो ये सारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा, तो आगे बढ़ना पड़ेगा उधर। ठीक है, इसका देखते हैं ग्राफ। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू के। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो आप ग्राफ बना लो ऐसे, और सिंपल है, y इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, एक साथ कुछ भी रखो, y इक्वल टू के होना चाहिए। तो k कोई भी क्वांटिटी होगा, जैसे 2, 3, 5, तो मान लो k यहाँ पे है। ठीक है, k यहाँ पे है, तो ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बना दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू के का ग्राफ। ठीक है, अब बोलोगे क्यों होगा, तो ग्राफ बनाने का जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, बेसिक जो डिफिनीशन से हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ग्राफ होता है कि x और y के वैसे सेट, ठीक है, वैसे x और y के वैसे सेट जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, वो सभी पॉइंट्स को हम मिला दें। ठीक है, मान लो x और y का सेट ले लेकर हम वैसा सेट लें जो इसको सेटिस्फाई करे, और वो पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स को हम डॉट डॉट करें और सबको मिला दें, तो उसको बोलेंगे ग्राफ। चलो ये सब तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, पता होगा, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर बोर होगा और वीडियो भी बहुत लंबा लंबा बन जाएगा।
तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x और y ले लेते हैं। तो अब क्या करोगे, आप x तो इसमें है ही नहीं, तो आप अपने मन से लिख सकते हो इसको y इक्वल टू के इंटू एक्स का पावर 0, आप ऐसे तो लिख ही सकते हो। तो अब x के जगह पे कुछ भी रखो, 1 रखो आप, तो 1 का पावर 0 1 ही होता है, तो 1 इंटू के ही होगा। आप कुछ भी रखो, 2 रखो तो 2 का पावर 0 भी 1 होगा, 1 इंटू के होगा, ठीक है। 3 रखो, कुछ भी रखोगे यहाँ पे तो सबके बदले के ही मिलेगा। तो देखो 1 के यहाँ पे होगा, 2 के यहाँ पे होगा, 3 के यहाँ पे होगा, सबको मिला दो तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर के, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोले कि एग्जांपल को दे देते हैं, जैसे y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 क्या होगा, तो यहाँ पे 2 से पास करेगा, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू 2। बोलोगे y इक्वल टू -2, तो ये नीचे से पास कर जाएगा, दैट इज यहाँ से -2 से, तो ये हो जाएगा क्या, y इक्वल टू -2, ठीक है। तो चलो ये सब हो गया। अब इसका देख लेते हैं, इसका थोड़ा डोमेन रेंज। अब ग्राफ देखे तो ग्राफ को देखकर डोमेन अब पूछें, ठीक है। वैसे तो डोमेन हम बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुके हैं कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ से देखो डोमेन क्या है, तो ग्राफ x के किस वैल्यू के लिए है, इधर देखो, इधर पूरा उधर जाएगा और ये -∞ तक उधर जाएगा, ठीक है। इधर इन्फिनिटी, इधर -∞, तो x के किस वैल्यू के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो देख रहे हो उधर -∞ तक जा रहा है एंड इधर +∞ तक, तो डोमेन क्या हो गया, तो -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे मैं क्लियर कर चुका हूं इसका ग्राफ, चलो डोमेन, सॉरी ग्राफ नहीं। अब रेंज बोलो, रेंज क्या होगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का रेंज हो जाएगा, ये इसकी बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू के का रेंज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ k, ठीक है। कुछ भी पुट करो, -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर पुट करो, क्या मिलेगा, तो k मिलेगा, मतलब रेंज हो गया k, ठीक है। तो यहाँ इसके ग्राफ के हेल्प से हम लोग डोमेन और रेंज इसका देख लिए, ठीक है। अब एक चीज और बोलेगा कि ग्राफ के हेल्प से ही बताओ कि ये बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होता है, एक बार मैं बता दूंगा तो आप किसी भी ग्राफ को पहचान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बाउंडेड, बाउंडेडनेस, ठीक है, मतलब बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो ये क्या होता है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ए फंक्शन एफ एक्स is called bounded if there exist a number, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मान लो m, ठीक है, such that fx lies between -m to m, ठीक है, सच दैट fx -m से m के बीच में लाई कर जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब सभी डोमेन के लिए फंक्शन किसी वैल्यू, अब m कोई ऐसा वैल्यू हो जिसके लिए मतलब फंक्शन -m से m हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि यह फंक्शन बाउंडेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मान लो कि ये fx -m से m लाई करेगा, कब करेगा, तो मान लो अगर रेंज आ जाए, fx का रेंज आ जाए, मान लो कि रेंज ऑफ f, ठीक है, रेंज ऑफ fx आ जाए कुछ -7 से लेकर मान लो कुछ भी बड़ा सा 2000 मान लो, ठीक है। ये तो आप बोल सकते हो, अब अगर कोई फंक्शन f है जिसका रेंज है -7 से 2000, तो पूछा जाए कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, तो हम खोजेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर दुनिया में है जिसके लिए अभी फंक्शन लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो -7 से लेकर 2000 तक, तो हम खोजेंगे क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसके लिए फंक्शन f जो है ये उतना, मतलब जैसे कोई नंबर हम m खोजें तो -m से m हो ऐसा कोई नंबर है, तो ऑब्वियसली है। कोई भी 2000 से बड़ा नंबर लो, मान लो आप 3000 ले लो, तो ये f जो होगा वो -3000 से लेकर आप बोल सकते हो कि 3000 के बीच में है, ठीक है। अब जैसे -7 से 2000 के बीच में है,
तो जब नंबर इस बीच में है तो इस बीच में भी तो होगा। अगर कोई फंक्शन -7 से 2000 के बीच में आ रहा है तो आप बोल सकते हो ना कि वो इस बीच में भी होगा, ठीक है। जब इस बीच में है तो इस बीच में भी होगा, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा नंबर मिल जाएगा आपको, m के जगह पे बहुत सारा नंबर मिल जाएगा जिसके लिए फंक्शन क्या हो, तो माइनस उतना से लेकर उतना तक हो, ठीक है। जैसे आप m का वैल्यू और ले लो, 1 लाख ले लो, ठीक है। 1 लाख से लेकर कहाँ तक, सॉरी -1 लाख से लेकर 1 लाख तक होगा, ठीक है। मतलब कि f हमारा ये है, f का रेंज -7 से 2000 है, तो आप बोल सकते हो ना कि f -1 लाख से लेकर 1 लाख तक होगा, ठीक है। आप तो ऐसा बोल ही सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे ये बाउंडेड है, ठीक है, f इज बाउंडेड, ठीक है। बोलेंगे बाउंडेड कब नहीं होगा, तो मान लो बाउंडेड इस केस में नहीं होगा, अगर रेंज ऑफ g, मान लो g एक फंक्शन है, इसका रेंज आ जाए मान लो कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब बोला जाए कि ये बाउंडेड होगा क्या, तो आप खोजो अभी, अब अपना g कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। तो खोजो आप ऐसा नंबर कोई है जिसके लिए g, मतलब कोई नंबर मान लो m ऐसा है क्या कि जिसके लिए g जो है वो -m से m हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये g जो है वो 2 से इन्फिनिटी तक है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए ये -m से लेकर m तक हो जाए, ठीक है, कोई नंबर नहीं है। हाँ, m ये जो है ये रियल होना चाहिए, यानी कि m आप इन्फिनिटी ले लो और डिस्कशन करो कि हम जो इन्फिनिटी लिए हैं वो इससे भी बड़ा इन्फिनिटी लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जिस्ट ए नंबर, नंबर मतलब रियल नंबर, यहाँ पे लोग क्लियर कर देते हैं, रियल यहाँ पे लिख देते हैं रियल, ठीक है। रियल नंबर m सच दैट, मतलब -m से m हो जाए फिक्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कोई रियल नंबर ऐसा नहीं सोच सकते हो जिसके लिए g -m से m हो जाए, तो ये बोलेंगे क्या, अनबाउंडेड, ठीक है। ये अनबाउंडेड फंक्शन है, जो g जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ठेठ भाषा में अगर हम पूरा मतलब डायरेक्टली बोले कि अनबाउंडेड बाउंडेड क्या होता है, तो सिंपली बोलो रेंज निकालो, और रेंज में अगर आपको इन्फिनिटी दिखता है, जैसे 2 से इन्फिनिटी, तो एक इन्फिनिटी दिख गया ना, या आपको ऐसे रेंज हो -इन्फिनिटी से 5, ठीक है। तो जैसे ही रेंज में इन्फिनिटी दिखे तो आपको बोलना है कि ये अनबाउंडेड है, ठीक है, ये अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है। रेंज में जहां भी या -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो रेंज, तो इसको भी बोलेंगे अनबाउंडेड। ये सब क्या है, अनबाउंडेड, ठीक है, सिंपल। तो आपको पहचानने में आ जाएगा बाउंडेड अनबाउंडेड। तो इसके लिए आपको रेंज फाइंड करना होगा, ठीक है। ये अनबाउंडेड बाउंडेड से रिलेटेड एक बार जेईई मेन में, यानी जेईई मेन में एक बार पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको बता दिया। तो ये हो गया। तो आप बताओ इसको, ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, तो इसका तो रेंज k है, इसमें इन्फिनिटी एक नंबर है ही, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड है ये, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड है, ठीक है। तो ये सब है। और देखो, और आगे आप जाके मतलब आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा तो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देने के बाद बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूअस भी है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, ठीक है, कहीं पे ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, बट ये तो कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। आगे चल के ये सब आगे का चीज़ है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि आगे से आगे पढ़ोगे जब आप तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस भी है, फिर आप बोलोगे ये डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल कब होगा, तो ग्राफ पे कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं बने तो बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल है। जैसे ग्राफ अगर ऐसे होता, ठीक है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन गया, तो ये बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। वहीं अगर ऐसे स्मूथ बने तो बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आप ये पता कर सकते हो बाद में, ये सब बाद में। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक टॉपिक ही है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, तो ग्राफिकली भी उसका डिफिनीशन देखेंगे, तो ग्राफिकली हम लोग चेक कर लेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, तो कहीं पे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल के लिए तो साथ टूटा तो नहीं होना चाहिए, साथ में शार्प कॉर्नर भी नहीं बनना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें कहीं पे टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबल के लिए क्या बोलोगे, तो टूटा हुआ नहीं है पहले देख लेना, ठीक है, मतलब टूटा हुआ तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, एंड टूटा हुआ नहीं भी हो, शार्प कॉर्नर बन जाए, जैसे देखो ये पूरा ऐसे जा रहा है तो टूटा हुआ नहीं है लेकिन शार्प कॉर्नर बन गया, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल भी नहीं है,
ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि इसमें कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं है। तो चलो ये सब बाद में हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बता दिया ताकि मतलब बाद में पढ़ो तो रिलेट कर पाओ। चलो तो और भी बहुत सारा चीज़ें होगी, हम लोग आगे जैसे जैसे ग्राफ सीखते जाएंगे। तो ये हम लोग देख लिए कैसा, तो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकंड, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो बोलते हैं ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या हम लोग बोलते हैं वाई इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। बोला जाए कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ हो जाएगा सिंपल, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होगे, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये। ठीक है, इधर जाता है ये पूरा इन्फिनिटी तक, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक, ये ओरिजिन। आपको पता होगा वाई इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है। ठीक है, तो इसका एम कितना है, तो एम है 1, तो एम 1, एम बोलते हैं टैन थीटा को, तो टैन थीटा 1, तो सॉरी 1, टैन थीटा इक्वल टू 1, तो टैन थीटा 1, तो थीटा कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये होता है थीटा, ये हो गया 45 डिग्री। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये इसको बोलता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका बोला जाए डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर, देख रहे हो, माइनस इन्फिनिटी तक पूरा नीचे जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी तक। और डोमेन की बात करें तो एक्स में भी इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस में भी प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, बोला जाए कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो जैसे ही रेंज आ गया ऑल रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो बोलेंगे ये अनबाउंडेड है। ठीक है, अनबाउंडेड। और कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो एक्चुअली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग बाद में ही देखेंगे। ठीक है, एक साथ सब कुछ देखेंगे। तो ग्राफ मालूम होना चाहिए, जैसे कोई भी फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम हो तो आप हर चीज़ आसानी से देख सकते हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हर एक चीज़, आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा कैलकुलस में, तो इसलिए हम ग्राफ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट टाइप हम लोग लिख लेते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन ये तीसरा है। हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, तो एल्जेब्रिक फंक्शन दो टाइप था, एक एल्जेब्रिक एक नॉन एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक में पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग लेकर चले गए। ठीक है, तो पोलिनोमियल का डिफरेंट टाइप देख रहे हैं। ठीक है, पोलिनोमियल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला जो है पोलिनोमियल फंक्शन उसको पढ़ रहे हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन कितने टाइप का होता है, कौन कौन पोलिनोमियल फंक्शन किसको किसको बोलेंगे, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कांस्टेंट फंक्शन, फिर आइडेंटिटी फंक्शन और ये लीनियर फंक्शन। तो बोलेंगे किस फंक्शन को लीनियर बोलेंगे, तो जो y इक्वल टू मान लो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आपको पता होगा ना ये लीनियर एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी, और ये y इक्वल टू लगा दिए, या हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो वो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे आप ले सकते हो y इक्वल टू 2x प्लस मान लो 1 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप 2 पॉइंट ले लो, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक्स वाई, एक्स आप ले लो मान लो 0, तो y मिलेगा 1, तो पॉइंट क्या हो गया, तो पॉइंट हो गया 0,1। आप और ले लो 1 ले लो तो 3 मिल जाएगा, 1 x के जगह पे पुट करो तो 3 मिल गया, तो 1 3 पॉइंट हो गया, काफ़ी है। 0 एंड 1 3 पुट करो, 0 1। ठीक है, 0 1 यहाँ पे होगा, एंड 1 3 यहाँ पे लगभग होगा, तो ये दोनों को मिला दो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लाइन। ठीक है, किसका, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 का। ठीक है, ये, और ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब 1 डिग्री का फंक्शन, 1 डिग्री का पोलिनोमियल। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो सभी पोलिनोमियल का ऑल रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, तो ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो वहाँ भी हम लोग देखे थे रेंज ऑल रियल नंबर, यहाँ भी दिख रहा है कि ये पूरे नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी तक, तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। और रेंज जैसे ही ऑल रियल नंबर आया बोलेंगे ये कैसा है, तो अनबाउंडेड है। ठीक है, अब मैं कहीं पे ये छूट भी जाए, मान लो अनबाउंडेड छूट जाए, तो आप समझ लेना। ठीक है, क्योंकि रेंज जैसे ही ऑल रियल नंबर है आप बोल देना कि ये अनबाउंडेड है। ठीक है, चलो ये हो गया।
अब आप कोई भी आए आपको तो ये बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि ये सब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिला ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको बोलेंगे, तो जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, ठीक है, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ पे, तो फंडामेंटल में, ठीक है। इसका ग्राफ लो थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं ए, ठीक है। ए अगर पॉजिटिव तो ये अपवार्ड होगा, अपवार्ड ग्राफ होगा। ये पैराबोला का ग्राफ होता है, अपवार्ड होगा ऐसे। और ए अगर लेस देन 0 हो तो वो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड, ठीक है, दैट इज ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। और ये जो होगा इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है इसका -b/2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से आप वर्टेक्स निकालो और ए पहचानो। ए क्या है, आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है तो वर्टेक्स निकाल लो, और ए अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स से अपवार्ड बना दो एंड डाउनवर्ड बना दो अगर ए नेगेटिव है तो, ठीक है। जैसे एक करके दिखाता हूँ लो, y इक्वल टू मान लो दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, मान लो ये दे दे। ये इसका ग्राफ बनाने को दे दे, तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग निकालेंगे इसका वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स या वर्टेक्स से भी पहले देखो ए क्या है, ए इसका वैल्यू है 1, ए 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ अपवार्ड बनेगा, ठीक है। अब अपवार्ड कहाँ से बनेगा, इसके लिए आप वर्टेक्स निकाल लो। तो वर्टेक्स क्या होता है, तो -b/2 है, तो माइनस बी रखना है, तो माइनस ये, अब b का वैल्यू ऑलरेडी -5 है, तो +5 अब बाई 2 है, मतलब 2 ही हो गया। और 4ac दैट इज 4, और a का वैल्यू तो 1, c का वैल्यू 6, अब माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25 और बाई 4a, तो 4a क्या हो जाएगा, तो 4 ही हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हो गया +5/2 एंड 4 × 6 24 माइनस 25, ये हो गया -1/4, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ऐसे बना लो, ठीक है, ये x ये y, ये ओरिजिन। अब देखो 5/2 मतलब 2.5, तो ये हो गया मान लो 1 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा ये 5/2x। और -1/4 मतलब नीचे आओ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स आपका 5/2 और -1/4, ठीक है। अब ये हो गया वर्टेक्स, यहाँ से आपको अपवार्ड ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो ऐसे लेके चले जाओ और ऐसे ऐसे पैराबोला शेप में बना देना है, ठीक है। अब बोलोगे कि पैराबोला शेप में ही क्यों हुआ इसका ग्राफ, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हर एक चीज़ देखेंगे, जैसे मोनोटोनिसिटी देखेंगे, इसका मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, हर एक कुछ देखेंगे, तब जाके पूरा क्लियर होगा कि क्यों ये होगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही क्यों हुआ, मान लो ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं चला गया, ठीक है। तो ये सब कुछ वहाँ पे जाके क्लियर होगा। हम लोग देखेंगे कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, ठीक है, कनकेव अपवार्ड, कनकेव डाउनवार्ड, ठीक है। एंड मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितना चीज़ है, मैक्सिमम मिनिमा, उसके बाद से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कनकेविटी, ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बस याद रखना ये हो गया, ठीक है। ये इसका रूट्स होता है, तो इसका देखो 2 रूट्स मिल गया। रूट्स कैसे पता करोगे, तो इसको 0 से इक्वेट कर लो, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 और 3 आएगा। तो देखो 2 और 3 ये मिल गया। आपको पता करना है कि ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, देखो थोड़ा सीधे ले जाते तो ऐसे जाता, ठीक है। ये तो पता करना है कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, ये आपको मालूम है। तो आप क्या करो कि 0 इसमें पुट कर दो, जो है ना ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 6, ठीक है। 0 पुट करोगे तो ये खत्म और हो गया 6, तो 0,6 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ फाइंड कर सकते हो आप जो भी चाहें, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन।
तो ज़्यादा इसको मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं फंडामेंटल में इसका ग्राफ कैसे होता है, क्या क्या क्वालिटी होता है, कैसे सब कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं पता है तो जाके वो वीडियो देखो, या आप अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मेरा सारा वीडियो देख रहे हो तो आप तो ऑलरेडी देखे ही होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ही एक फंक्शन है, इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक ही इसको बोलेंगे, लेकिन इसका ग्राफ देखते हैं क्योंकि इसके हेल्प से हम फिर देखेंगे y इक्वल टू एक्स का पावर 4, y इक्वल टू एक्स का पावर 6, और ऐसे ही डॉट डॉट, मतलब जितना इवन पावर है सब, मतलब y इक्वल टू आप ले सकते हो x का पावर क्या 2m, जहां पे m क्या है, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर लोगे तो क्या होगा, 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 लोगे तो x4 आ जाएगा, 3 लोगे तो x6 आ जाएगा, ठीक है। ये सब का ग्राफ देखेंगे कैसे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के हेल्प से, ठीक है। अब आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो पॉइंट पुट करके नहीं, बल्कि क्वाड्रेटिक का जो अभी मैं ग्राफ बताया उसके हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। कैसे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 1, मतलब पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, दैट इज कैसा होगा, तो अपवार्ड होगा, ठीक है, अपवार्ड होगा। पॉइंट पुट करके तो आप बना ही सकते हो, मैं ये क्वाड्रेटिक वाला से के हेल्प से बता रहा हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, y इक्वल टू आप लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स अब प्लस 0 था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b और c के जगह पे 0 है, ठीक है। तो ये a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू 1 है तो अपवार्ड मिल गया, ठीक है, पॉजिटिव है तो अपवार्ड मिल गया। अब अपवार्ड मिल गया तो हमको अब क्या करना है, हमको देखना है वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स अब फाइंड करना है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई 2 है, तो b का वैल्यू तो 0 है, तो 0, अब भाई कुछ भी करो तो ये कुछ भी लिखो फायदा नहीं है, 0 ही होगा। फिर क्या है ये, तो 4ac, तो 4 a का वैल्यू कितना, तो 1, और c का वैल्यू तो 0, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी 0, अब बाई 4 है तो 4 i इंटू 1, कुछ भी लिखो वो तो 0 ही होगा। तो ये क्या हो गया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हो गया 0,0, ठीक है। वर्टेक्स 0,0 है एंड अपवार्ड ग्राफ बनाना है, तो आप ही बताओ वर्टेक्स 0,0 यहाँ पे लेना है, वर्टेक्स 0,0 पे, और अपवार्ड ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो आप बना दोगे ऐसे, ये चलो ये हो गया, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी है बट इस डिजिटल बोर्ड पे अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये हो गया किसका ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमको बनाना है y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का ग्राफ। तो x के पावर 4 का ग्राफ के लिए देखो थोड़ा सा ध्यान दो, y इक्वल टू एक्स का पावर 4, इसी ग्राफ में चलो बनाते हैं। अब तो कर लिया हो नोट ना। अब देखो अगर हम बात करें 0 पे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 पे, 0 यहाँ पे पुट करें तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 0 0 से ये दोनों पास करेगा। 1 पुट करें, मान लो ये x का वैल्यू 1, ठीक है, ये 1, तो इसमें 1 पुट करें तो y 1 आएगा, इसमें भी 1 पुट करें तो क्या आएगा, y 1 आएगा, ठीक है। तो 0 से पास करेगा ये भी और ये भी, ठीक है। लो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे x पुट करें हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x का पावर 4, ठीक है। 0 पुट करने पे ये भी 0, ये भी 0, 1 पुट करने पे ये भी 1, ये भी 1, 2 पुट करने पे देखो ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 2 पुट करने पे 4, और ये आ जाएगा 16, बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम पुट करें 1/2, तो 1/2 पे ये आएगा कितना, तो 1/4, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, तो 1/16। तो ध्यान से देखना, हमको इस दोनों में गैप देखना है। 0 पे तो सेम है, 1 पे सेम है। अच्छा चलो माइनस में भी देख लो थोड़ा, वैसे देखो माइनस में जैसे इधर बनेगा वैसे ही माइनस में बनेगा, लेकिन देख लेते हैं -1 पे क्या होगा, तो 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि -1 का पावर 2 भी 1 और -1 का पावर 4 भी 1। फिर क्या करोगे, तो -2 पे क्या होगा, तो -2 पे जैसे ये 2 पे जो मिला वही -2 पे आएगा, क्योंकि -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर कितना 4, और -2 का पावर 4 कितना, तो 16। तो देखो जो 2 पे मिला वही कितना, -2 पे मिला। वैसे ही सेम जो हाफ पे मिलेगा वैसे ही -हाफ पे मिलेगा। तो हम करते क्या है कि पॉजिटिव के लिए इधर के लिए बना देते हैं ग्राफ,
और जैसा इधर के लिए आएगा वैसे ही सेम हम लोग इधर के लिए ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिक होता है, आगे बताएंगे सिमेट्रिक क्या होता है। तो चलो ये हो गया। अब देखो 0 से 1 के बीच में देखें, 0 पे तो सेम ही हुआ, 0 पे दोनों सेम हो गया, 1 पे भी दोनों सेम हो गया। अब देखो 2 पे देखें, 2 इधर होगा तो 2 पे ये तो 4 हो गया, ठीक है। ये मान लो है यहाँ तक 4 हो गया, ये 4 के सामने ये मान लो 4 है, 2 पे ये 4 हो गया एक्स स्क्वायर। बट x4 देखो 16 बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब जो ग्राफ होगा ये 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखो 1 से बड़ा नंबर का पावर जितना बढ़ाओ वो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और 1 से छोटा के लिए, जैसे आप अगर बात करो यहाँ पे 2 पे, तो 2 पे अपना ग्राफ बहुत ऊपर होगा, ठीक है। और 1/2 पे बात करो, 1/2 पे, तो 1/2 पे ये मिला था कितना 1/4, और ये मिला 1/16, तो 1/16 और नीचे होगा, ठीक है, 1/2 से और नीचे। तो अगर हम 1/2 की बात करें तो ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। और मतलब कि 1/2 या बोलो कि 0 से 1 के बीच का नंबर, 0 से 1 के बीच के नंबर के लिए ग्राफ क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नीचे ये रहेगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा बदसूरत बनेगा, बट आप समझ लेना, काम चला लेना। और इसके बाद से 1 पे तो सेम ही होगा, और 1 के बाद से ग्राफ चला जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे ग्राफ हो गया। ये देखो ये रेड वाला क्या था, रेड वाला था y इक्वल टू ऐसे ऊपर से आया और ऐसे चला गया ऐसे, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये है y इक्वल टू एक्स का पावर 4, ठीक है। तो ये, और सेम ऐसे ही इधर भी बना दो, इधर -1 पे सेम होगा, और ऐसे नीचे आएगा, नीचे ऐसे आएगा, बन जा, ये नीचे चला गया, ठीक है, ऐसे। और ये जो है वो इधर फिर से ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया क्या, तो ये हो गया ब्लू वाला जो बना वो हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स के पावर 4 का ग्राफ हो गया ब्लू वाला, और रेड वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x का पावर 6 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब पॉसिबल नहीं है इन द सेंस कि गंदा हो जाएगा बहुत, ठीक है, मोटा मोटा ये मार्कर है। तो क्या है कि y इक्वल टू एक्स का पावर 6, देखो समझ जाओगे आप, x का पावर 6 हो तो इधर जो है वो और नीचे जाएगा, ठीक है, और इधर और ऊपर जाएगा, ठीक है, इधर और नीचे और इधर और ऊपर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स का पावर 6। तो ऐसे ही होते जाएगा, x का पावर 8 चाहिए तो इधर और नीचे इधर और ऊपर, ठीक है। अब देखो ये पेन इतना ना मोटा है, मतलब ये डिजिटल पेन, कि मैं एक दो ही बनाया तो ये भर गया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे, आप बना के मतलब ग्राफ एक्चुअल में इसका देखोगे तो थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा तो वो पता चल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ जो है ये क्या है, तो ये यहाँ पे ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, देखो ब्लैक के सामने ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर क्या है, तो ये रेड वाला है y इक्वल टू x4, तो देखो इधर ऊपर गया और इधर नीचे आया है, ठीक है, तो ये हो गया x4। फिर x का पावर 6 देखो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इधर थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x4, x6, ये ऐसे ही होता है। अब x का पावर 8 करें तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इधर भी थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इसी शेप का ग्राफ बनेगा, यू शेप का ग्राफ, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका देखते हैं डोमेन रेंज। तो डोमेन आप देख के बताओ, इधर जाएगा -इन्फिनिटी तक और इधर इन्फिनिटी तक, तो डोमेन हो जाएगा कितना, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। वैसे भी कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ग्राफ को देखकर तो एनालाइज करना है ना। फिर हम बोले रेंज, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज भी देखो 0 इसका मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक, तो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया रेंज और ये हो गया डोमेन। बोले कि ये बाउंडेड है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, क्योंकि कोई आप मतलब इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी आ गया, एक इन्फिनिटी आ गया तो बोलेंगे ये अनबाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड, ठीक है। ये हो गया, और भी बहुत कुछ आएगा तो आप उसको आप पता कर सकते हो, जैसे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि हर एक जगह स्मूथ है, फिर कहीं पे कटा नहीं है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इतना अभी फ़िलहाल काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया
क्वाड्रेटिक के हेल्प से हम लोग ये सारा देख लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, ठीक है, x का पावर 2n तक में कोई भी हो तो इसी शेप का ग्राफ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यू, y इक्वल टू एक्स का पावर 5, y इक्वल टू एक्स का पावर 7, ये सब हो तो कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग क्या देखें कि सारा इवन देख लिए, ठीक है, इवन पावर हो तो ग्राफ कैसा होगा, तो इस शेप का होगा, यू शेप का होगा, और ऑड हो ये, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यू हो, y इक्वल टू एक्स का तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये सब हो एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 5, एक्स का पावर 7 डॉट डॉट, ऐसे ही y इक्वल टू एक्स का पावर 2n प्लस 1 हो, ठीक है, यहाँ भी n क्या है तो नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा ग्राफ, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्यू से स्टार्टिंग करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है वो हो जाता है ऐसे, ये ऐसे इधर और इधर ऐसे, ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू। चलो अब बोलोगे ये कैसे हुआ y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, तो इसके लिए आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, मतलब पॉइंट लेकर देख सकते हो, ठीक है, मतलब x लिए y लिए x y, तो y क्या, y एक्स क्यू है, तो x आप 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, -1 लोगे तो क्या आएगा, -1 पे ये होता है -1, ठीक है, -1 पे -1 ही होगा, फिर 1 पे क्या होगा, तो 1 पे 1 ही होगा, 1 पे 1 ही हो गया ये, ठीक है, ये 1 के सामने होगा, फिर 2 लोगे तो 2 का पावर 3 8 इधर आ जाएगा, तो इसलिए ऊपर चला गया, -2 लोगे तो -2 का पावर 3 तो -8 तो इसलिए नीचे चला गया, ठीक है, तो इस तरह आप सोच सकते हो। चलो अब देखते हैं, ये y इक्वल टू एक्स क्यू का हो गया। अब y इक्वल टू एक्स के पावर 5 का ग्राफ देखना हो तो इसी शेप का होगा ग्राफ, लेकिन फिर से क्या होगा, तो 0 से 1 के लिए नीचे चला जाएगा, ठीक है, आपको मालूम है कि पावर बढ़ाने पे 0 से 1 के बीच के नंबर का पावर बढ़ाने पे नंबर घटता है, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि 0 से 1 के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो थोड़ा सा ऐसे नीचे चला जाएगा ऐसे, और 1 के बाद में, तो 1 के बाद में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर का पावर बढ़ाने पे नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है, ये हो गया, और इधर भी ऊपर जाएगा और इधर नीचे, ठीक है, ये हो गया। तो ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ये ब्लैक वाला हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 5 का, और ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला हो गया किसका, तो y इक्वल टू एक्स का पावर 3 का, ठीक है। तो इसी तरह अब मान लो x का पावर 7 का बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स के पावर 7 का ग्राफ बनाना है, तो इधर और थोड़ा नीचे हो जाएगा, और इधर थोड़ा ऊपर, इधर थोड़ा ऊपर, और इधर थोड़ा नीचे, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स के पावर 7 का, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स का पावर ऑड कुछ भी आए तो हम लोग इसी शेप में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो ये ग्राफ को देख के बोला जाए इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, क्योंकि इधर -∞ तक जाएगा। अच्छा अब देखो ऐसा नहीं है कि ये पूरा सीधे अब नीचे चला जाएगा, इधर भी ये जा रहा है, ठीक है, और इधर भी जा रहा है, तो ये इस ऐसे इस एंगल में जा रहा है, लेकिन इधर बहुत धीरे धीरे और इधर बहुत तेजी से जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन ये किधर जाएगा, तो बहुत इधर दूर जाओगे तो इधर भी ये जाएगा, ठीक है, इधर -∞ तक जाएगा और इधर +∞ तक जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे जाने का और ऊपर जाने का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। देख रहे हो 1 पे क्या होगा, एक्स क्यू की ही बात करें तो 1 पे 1 हुआ, और 2 पे थोड़ा सा आगे गए तो 2 पुट करो तो 2 का पावर 3 हो गया 8, तो 2 पे बहुत ऊपर चला गया, फिर आगे 3 पुट करो तो 3 थोड़ा सा मतलब 1 यूनिट इधर गए, तो देख रहे हो 1 पे 1 मिला था और 2 पे मिल गया 8, तो 7 यूनिट इधर बढ़ा, फिर 3 पे इधर गए, फिर 1 यूनिट इधर गए, तो फिर क्या मिल गया 3 का क्यू, तो 27 मिल गया। तो देख रहे हो इधर बहुत y में बहुत तेजी से जा रहा है, बट x में भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि ये सीधे ऐसे ऊपर जाने लगेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर भी जाएगा, तो इधर जाते जाते क्या होगा, तो इधर भी बढ़ेगा, मतलब कि बहुत ऊपर जाने पे क्या होगा +∞ तक जाएगा, दैट इज डोमेन हो गया -∞ टू ∞, और रेंज क्या हो गया, ग्राफ को देखकर अभी मैं मतलब मेनली ग्राफ को देखकर एनालाइज करने को सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सब तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये क्यूबिक है,
या बोल सकते हो ये ऑड डिग्री है, तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। लेकिन हमको यहाँ पे ग्राफ देख के बताना है। ग्राफ देखो नीचे पूरा माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये बाउंडेड होगा कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं, ये अनबाउंडेड होगा। ठीक है, ये अनबाउंडेड फंक्शन होगा। तो ये हो गया रेंज, डोमेन एंड बाउंडेड अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे, ये था टोटल पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग देखे थे, जैसे ये स्टार्टिंग में देखे थे ना फंक्शन का टाइप, तो फंक्शन के टाइप में पहला देखे थे एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में हम लोग देख रहे थे पोलिनोमियल। ठीक है, और पोलिनोमियल में ये सब डिफरेंट टाइप्स का हम लोग देखे, कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद से आइडेंटिटी फंक्शन, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, और उसके हेल्प से हम लोग बाकी सारा देख लिए, जितना भी पावर हो सकता है वो सारा कुछ हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आगे है नेक्स्ट रेशनल फंक्शन, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे पीसवाइज डिफाइंड में ये सब, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल। ठीक है, ये सब। तो आज थोड़ा सा सिर्फ हम लोग पोलिनोमियल ही देख पाए, क्योंकि ये सब भी बताना पड़ा, और स्टार्टिंग था तो हर एक चीज़ थोड़ा डिटेल्स में ज़्यादा आज चले गए, मतलब कि बाउंडेड, अनबाउंडेड ये सब बता दिए, फिर थोड़ा ज़्यादा आज डिटेल्स में चले गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब फास्टली निकलेंगे, ताकि ये रेशनल, इरेशनल काफ़ी तेज़ी से हम लोग देख लें। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।